एक सवाल शायद आप सभी के मन में जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोग तो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते वो मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं मगर फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। क्या आप लोग जानते हैं इसका जवाब क्या है? अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन की पावर को जानते हो तो डेफिनेटली आप ये भी जानते होंगे कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को फॉलो किया है उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक सेंटेंस है, यार मेरा मन नहीं कर रहा। ये वो सेंटेंस है जिसने लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक और सेंटेंस है, यार मन तो नहीं है मगर फिर भी मैं करूंगा। और ये है डिसिप्लिन, ना चाहते हुए भी करना। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको उस काम को करने के लिए भी प्रेरित करता है जिसे करने का आपका मन ना कर रहा हो। डिसिप्लिन वो चाबी है जिसके बिना सफलता का ताला खोला ही नहीं जा सकता। आपके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, कितनी ही स्किल्स के भंडारे क्यों ना हो, मगर आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। भले ही आपके पास नॉलेज कम हो, आपके पास स्किल्स चाहे कम हो, मगर आपके पास अगर डिसिप्लिन है, आपने डिसिप्लिन की पावर को समझ लिया है तो डेफिनेटली आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। मगर अब बात यह आती है कि आखिर इस डिसिप्लिन को फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों होता है? जब भी हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि हम भी जरूर कुछ करके दिखाएंगे। वो जो जोश होता है ना, वो एक हफ्ते के बाद ठंडा पड़ जाता है। रीजन क्या है? हम लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, हम लोग डिसिप्लिन में रह नहीं सकते, हम लोग कभी भी कंसिस्टेंटली किसी काम को नहीं कर सकते। बड़ी ही जल्दी हम थक हार कर बस बैठ जाते हैं। हमें आराम की जिंदगी पसंद है, क्योंकि जब एक इंसान कंफर्ट जोन से बाहर आता है तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मगर आपको अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो एक बात आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठानी होगी कि कठिनाइयां तो आएंगी, मुश्किलें तो आनी ही आनी है। हो सकता है हर कभी सामना करना पड़े, तो क्या हुआ? आपको खुद को मजबूत बनाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। हम लोग डिसिप्लिन में क्यों नहीं रह पाते? इसके कुल 5 कारण हैं। पहला कारण, हम लोग अपनी पूरी जिंदगी ना अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई ही करते रह जाते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को मीठा खाने का बहुत शौक है और उसको डायबिटीज है, और वहीं उसके सामने जो मीठा आता है तो वो खुद को रोक ही नहीं पाता। जैसे उसके सामने केक आता है वो खा लेता है, क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। उससे वो केक टेस्टी लगता है, उसका अपनी सेंसेस पर कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ अपनी सेंसेस को ही सेटिस्फाई करने में लगा रहता है। अगर हम लोग अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करना सीख जाएं तो डेफिनेटली हम भी बड़ी ही आसानी से डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, मगर करना तो खुद से ही पड़ता है। दूसरा कारण, आपने देखा होगा कुछ लोग खुद से तो कुछ नहीं करते, मगर जो लोग कुछ कर रहे होते हैं वो उनके अंदर कमियां निकालते रहते हैं। और अगर बात जेलसी की हो और दुश्मनी की हो तो ये भावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से ऐसे इंसान कभी भी डिसिप्लिन में रह नहीं सकते। तो कभी भी किसी से ना जेलस की फीलिंग ना रखें, किसी के साथ दुश्मनी ना निभाएं, क्योंकि कर्मों का हिसाब करने वाला वो ऊपर वाला है। आप अपनी तरफ से हमेशा अच्छे ही काम करें, अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखें, फिर देखिएगा आपके लिए डिसिप्लिन में रहना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तीसरा कारण, आप लोगों ने शेर को देखा होगा, अक्सर वो आराम करता रहता है, सोता रहता है। जब उसको भूख लगती है तब वो शिकार पर निकलता है। वो तो जानवर है, मगर हम लोग इंसान होते हुए भी क्या उनसे कम है? हम भी तो ऐसे ही करते हैं। आप खुद सोचिए, हम लोगों में कितना आलस है, कितने आलसी हैं हम अपनी एनर्जी को बस बचा कर रखना चाहते हैं। जब हमें लगता है ना कि अब तो सर नहीं रहा, अब तो करना पड़ेगा, हम तब करते हैं। वहीं अगर हम आलस को छोड़कर थोड़े से एक्टिव हो जाएं, अपनी लाइफ में प्लानिंग के साथ चलें, तो डेफिनेटली हम डिसिप्लिन में रह सकते हैं। अगला कारण, एंजाइटी का होना। आप देखिएगा आपके खुद के घर में, आपके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत से लोग जो एंजाइटी के शिकार हैं। वो हमेशा ही किसी बेचैनी में रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, कुछ सोचते ही रहते हैं, और ये चीज उनके चेहरे पर साफ झलकती है।
उनके अंदर एक डर की भावना होती है। ऐसे लोग कभी भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते। तो कोशिश क्या करनी है, अपने माइंड को रिलैक्स रखें और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिर देखिएगा आप कैसे डिसिप्लिन को फॉलो कर सकेंगे। पांचवा और आखिरी कारण, खुद पर विश्वास ना होना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते। अक्सर लोगों को ना खुद पर विश्वास नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है। अगर एक इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाए ना, तो उसके लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम लोगों की जिंदगी में ना पी का बड़ा ही रोल है। पी से पेन और पी से प्लेजर। या तो हम लोग काम करते हैं पेन को अवॉइड करने के लिए, या फिर हम काम करते हैं प्लेजर को पाने के लिए। और जिस इंसान को इस पेन और प्लेजर का खेल समझ में आ गया, तो डेफिनेटली वो डिसिप्लिन को बड़ी ही आसानी से फॉलो कर लेता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर देती है, वो आगे चलकर आपको हमेशा दुख ही देगी। जैसे कि जंक फूड खाना। आप लोग जंक फूड खाते हैं, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, उससे क्या होता है, थोड़ी देर का स्वाद है, मगर उसे खाने के बाद तो आपको हेल्थ इश्यूज होने ही होने हैं। मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करते रहना। जब आप स्क्रॉल करते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, मगर उसके बाद आपके हाथ कुछ भी नहीं आता, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, पढ़ाई से आप कोसों दूर हो जाते हैं और जिंदगी की रेस में भी आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये था कि अगर आपको कोई भी चीज शॉर्ट टर्म में प्लेजर दे तो उससे दूरी बना लें। वहीं अगर कोई चीज आपको शॉर्ट टर्म में दुख दे रही है, पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है, वो आगे चलकर आपकी सभी सपनों को पूरा करेगी। जैसे कि किसी बिजनेस को सेट करना, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, या फिर अपनी हेल्थ को लेकर जिम जाना, एक्सरसाइज करना। ये सब वो चीजें हैं जो आपको शुरुआत में तो पेनफुल लगती हैं, मुश्किल रहता है इन सभी को कंसिस्टेंटली करना, मगर आगे चलकर आपको इनके ऑसम रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जिंदगी में हमेशा यही कोशिश करें कि कभी भी वो काम ना करें जो आपको शुरुआत में बहुत खुशी दे, क्योंकि बाद में आपको उससे दुख मिलेगा। एक सीधी सी बात है, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन आपके गोल और आपकी कामयाबी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और आप लोगों को इस ब्रिज पर चलना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्रिज है, इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किलों का तो सामना करना पड़ेगा। बहुत सी रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, फेलियर आएंगे, मगर आपको इन सभी को क्रॉस करते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। अब बात यह आती है कि अगर हमने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को लागू करना है तो उसकी शुरुआत हम कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट, जब आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन में रहना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में आप किसी भी एक आदत को ले लीजिए, उसको लेकर आप कंसिस्टेंट हो जाइए, फुल डिसिप्लिन में रहिए। जब आपको लगे कि आप अपनी उस आदत को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि आप डिसिप्लिन में रहना शुरू कर चुके हैं। सिर्फ उस एक आदत की वजह से आपको अपनी हर आदत के अंदर डिसिप्लिन नजर आएगा। डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने सोने का और उठने का समय निश्चित करना होगा। ये एक छोटी सी चीज है, मगर कहते हैं ना कि जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक ऐसे ही एक ये छोटी सी चीज आपके अंदर इतना बदलाव लाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब डिसिप्लिन में रहना शुरू कर चुके हैं। डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको अपनी मॉर्निंग और नाइट की रूटीन को फिक्स करना होगा। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में मॉर्निंग रूटीन को फॉलो किया है ना, डेफिनेटली वो डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छे से सीख जाता है। कोशिश करें कि अपनी मॉर्निंग रूटीन में अच्छे से आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अच्छे से कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ें, आप एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। एंड नाइट की रूटीन में भी आप लोग विजुअलाइजेशन को जरूर करें और रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लानर जरूर बना लें। फिर देखिएगा आप लोग कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करना सीख जाएंगे। और कोशिश करें कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें, क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है ना, तब आप बहुत अच्छे से हर चीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेंटली अपसेट रहेंगे तो आप कभी भी किसी भी चीज पर अपना फोकस नहीं लगा सकते। अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को लागू करने के लिए एक काम और करना होगा, अपने मन की सुनना बंद कर दीजिए, अपने मन की गुलामी करना बंद कर दीजिए, उसे अपना गुलाम बना लीजिए। फिर देखिएगा डिसिप्लिन में रहना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आखिरी काम क्या करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में गोल जरूर सेट करें और कोशिश करें कि आप अपने उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी जी जान लगा दें। अब जो भी गोल सेट करें वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये गोल सेट कर लीजिए कि मुझे 1 महीने के अंदर अपना 5 किलो वजन कम करना है,
या फिर ये गोल सेट कर लीजिए कि मुझे अगले महीने में अपनी इनकम डबल करनी है। जब आप गोल सेट करते हैं ना तो आपको एक मकसद मिल जाता है, तो आप खुद ही डिसिप्लिन में रहना शुरू कर देते हैं। तो ये थी कुछ चीजें जो कि आपको डिसिप्लिन में रहने में मदद करेंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।